अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का दिन भी हमेशा की तरह सिंपल सा है। ये है सुबह 6 बजे का टाइम, जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड जो है वो ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और यहाँ मैं उनके लिए उनका फेवरेट नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में इनको पसंद है ऑमलेट और साथ में ब्रेड। ज्यादातर यही खाते हैं, इसलिए फिर मैं यही प्रेफर करती हूँ इनके लिए बनाना। सुबह का वक्त वाकई खास होता है क्योंकि हम सुबह का आगाज अल्लाह ताला के हजूर पेश होकर जो करते हैं। और ऐसे इंसान सारा दिन रिलैक्स भी फील करता है। काम तो अपनी जगह होते ही रहते हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन इसी खामोशी में अगर हम अल्लाह ताला को याद कर लिया करें तो इससे हमें अल्लाह की कुर्बत भी महसूस होती रहेगी। कभी कभी दिल चाहता है सब कुछ छोड़ दें, मगर फिर अंदर से एक आवाज आती है कि शुक्र है अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, और वही हिम्मत हमें दोबारा खड़ा कर देती है। हस्बैंड जो है वो ड्यूटी पे जा चुके थे, तो उनके जाने के बाद मैं अपना नाश्ता बना रही थी। मेरा जो है वो दिल नहीं करता सुबह ज्यादातर अंडा खाने का, इसलिए आज मैं बना रही थी मसाले वाले आलू, जिसको मैंने सबसे पहले फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो नॉर्मल मसाला बनाते हैं प्याज टमाटर लहसुन अदरक डाल के वो बना लिया था। साथ में मैं इसके बनाऊंगी बिलो वाला पराठा और मजेदार सा अपना जो है वो नाश्ता एंजॉय करेंगे। दिन भर की बिजी रूटीन के साथ अगर हम अल्लाह के प्यारे नामों में से एक या दो नामों को हर रोज याद कर लिया करेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है और रूटीन इबादत में बदल जाती है, और इंसान चाहे जितना मर्जी थका हो उसकी थकान जो है वो सुकून में बदल जाती है। इसी बिजी रूटीन के बीच में अल्लाह के बहुत प्यारे नाम या रहमान और या रहीम, जिनका मतलब है बहुत ज्यादा मेहरबान, रहम करने वाला और अपनी रहमत से नवाजने वाला। वो अल्लाह जो बेइंतहा मेहरबान है, जो बिना मांगे भी अता करता है और जिसकी रहमत हर हाल में हमें घेर लेती है। और ये सच है कि जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जब अल्लाह की रहमत पर यकीन हो तो मुश्किलात भी आसान लगने लगती हैं। बस इसी उम्मीद के साथ रोज का सफर सुकून और शुक्र के साथ आगे बढ़ता रहता है, और इसी के साथ रूटीन के सारे काम भी होते रहते हैं। शुक्र है ये बास्केट मुझे मिल गई। ऐसे इधर उधर बर्तन बिखरे रहते हैं, इन लेने का फायदा तो हो गया, ऐसे बर्तन सिमट भी जाते हैं। स्पेस कम होने की वजह से बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। दोपहर को कोई खास भूख नहीं थी, इसलिए आधा कप दूध गर्म कर लिया और साथ में एक खजूर बिस्किट और ये प्रोटीन बार बना के रखे होते हैं मैंने, ताकि जब भी हल्की फुल्की भूख लगे तो उसमें बंदा ये खा ले। डिनर में आज दिल कर रहा था शामी बर्गर खाने का। अब सऊदीया में पाकिस्तान खाने तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो टेस्ट वैसा नहीं होता, इसलिए सोचा चलो घर पर ही शामी बर्गर बना लेते हैं। यहाँ मैंने जो है बन को अच्छी तरह सेक लिया था और साथ ही मैं बना रही थी गार्लिक मायो सॉस, जिसमें मैंने मायोनीज गार्लिक और नमक और काली मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। पुदीने की चटनी के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता शामी बर्गर खाने का, इसलिए मैंने इसके साथ पुदीने की चटनी भी बना के रखी हुई थी। सारी चीज़ें पहले ही काट के रख लेती है। अभी इनको असेंबल करते हैं। सबसे पहले बन के ऊपर मायोनीज जो है गार्लिक सॉस वो लगाएंगे, उसके बाद हम शामी कबाब रखेंगे। और ये शामी कबाब इतने मज़ेदार बन के तैयार हुए थे ना, ये मैंने बना के फ्रीज किए हुए हैं। जब भी दिल करता है तो इसको निकाल के और पका के खा लेती हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान का महीना भी बहुत करीब है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने रीस्टॉक करके रखनी है फ्रिज में, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बस अभी यहाँ पे सब चीज़ें जो है वो उसको असेंबल करेंगे और हमारा शामी बर्गर जो है वो तैयार हो जाएगा। शामी बर्गर के साथ ये कल का लेफ्ट ओवर खाना ही पड़ा हुआ था, ये भी गर्म कर लिया, जिसमें था दाल मसर और राइस। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत हमेशा कायम रखे, हमारे दिलों को सुकून अता करें, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमें अपनी याद से कभी दूर ना करे। आमीन। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में आमीन लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।